यात्रियों, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। विमान जल्द ही उड़ान भरने वाला है। उड़ान संख्या 313 को उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। कप्तान, क्या हुआ? कह रहे हैं कि कोई बड़ी हस्ती है, वो देश लौट रही है। अभी तक पता नहीं कि कौन सी उड़ान है, लेकिन पूरे हवाई अड्डे पर उड़ानें रोक दी गई हैं। बस उस हस्ती के आने का इंतजार है। क्या? न्यायाधीश महोदय का स्वागत है। मैं तो बस घर जा रहा हूँ, इतनी धूमधाम की जरूरत नहीं थी। न्यायाधीश महोदय, क्या आपको सच में जाना ही है? अगले 3 महीने तक मेरे जाने की खबर बाहर नहीं आएगी तो विदेशी सेना हलचल नहीं मचाएगी। इस बार मैं देश लौट रहा हूँ ताकि अपने दूसरे भाई के परिवार की रक्षा कर सकूं और यह भी पता लगा सकूं कि उसकी हत्या किसने की। जब पता चल जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन मुझे बोर्ड करना है, तुम लोग चले जाओ। न्यायाधीश को विदाई। क्या वह वही बड़ी हस्ती है जिसके लिए सभी उड़ानें रोकी गई हैं? इंतजार कर रहे थे? यह लापरवाह रवैया तो बिल्कुल नहीं लगता। श्रीमान, आप अभी तक क्यों आए? जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाइए। विमान जल्द ही उड़ान भरने वाला है। श्रीमान, यह आपकी सीट है। मैं आपका बैग रख देती हूँ। क्या यह आपकी एयरलाइन की सरप्राइज सुविधा है? माफ कीजिए श्रीमान, यह एक दुर्घटना थी। ज्यादातर खूबसूरत चीजें दुर्घटनाओं से ही तो आती है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है देश लौटने की इस उड़ान में एक खूबसूरत मुलाकात हो जाए। श्रीमान, कृपया संयम बरतें। अगर आप ऐसा करते रहे तो मैं मदद के लिए बुलाऊंगी। शांत रहो। यहां बैठो। यह किस जमाने की बातें कर रहे हो? विमान हाईजैक करने का खेल? मेरे सामने बकवास मत करो। जल्दी से खड़े हो जाओ। वापस गलियारे में जाकर बैठो। बहुत से लोगों ने मुझ पर बंदूक तानी है। पता है उनका क्या हाल हुआ था? अरे तू ये तुम इंसान हो या भूत? यह महत्वपूर्ण नहीं है। चलो इस सिक्के के सिरयापट आने का अनुमान लगाते हैं। सिक्का उछाला, जान पतली हो गई, बट आया तो जीवित, सिर आया तो मौत। तुम मर्सनरी ग्रुप के नेता न्यायाधीश एक्सायोटियन हो। अब शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी से मुझे और मेरे भाइयों को बांध दो। तुम अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी करो, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। मास्टर जियो, देखिए, हमने खुद को बांध लिया है। आपका सिक्का। ये आंखें अभी भी ठीक हैं, खुद जगह ढूंढ कर ले जाओ। जब विमान उतरेगा तब खुद सरेंडर कर देना। हाँ, विमान उतरते ही हम तुरंत सरेंडर कर देंगे। बस आपके हाथ में ना पड़े। हमें कितने साल की सजा हो, हमें मंजूर है। चलो। एक पेग चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए, धन्यवाद। सुंदरी, अगर मन बदलना हो तो कभी भी मेरे पास आ सकती हो। आखिर घर पहुंचने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं। अगर मैं किसी और मर्द के साथ सो गई तो परिवार वालों की तय की हुई शादी पूरी नहीं हो पाएगी। शायद उस जैसा मर्द ही मेरी पहली रात लेने के काबिल है। इतनी जल्दी मन बदल लिया? तुमने कहा था एक परफेक्ट मुलाकात चाहिए। मुझे लगता है यह आइडिया बहुत अच्छा है।
सुंदरी, मुझे अभी तक पता नहीं तुम्हारा नाम क्या है। ओह, ये औरत। बॉडीगार्ड का इंटरव्यू यही है क्या? तुम? अरे, पुराना परिचित है ना। लेकिन कुछ साल नहीं मिले, तुम सच में काफी बड़ी हो गई हो। लेकिन तुम्हारी ये वायर वाली ब्रा सेहत के लिए ठीक नहीं। मेरा सुझाव है तुम इसे बदलो। तुम चुप रहो। मैं क्या पहनती हूँ तुम्हें क्या लगता है? उस समय मैंने तुम्हें छोड़कर सही किया। मैं तो ये ग्रुप की HR हेड बन चुकी हूँ और तुम अभी भी बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए आए हो। बधाई हो तुम्हें। रिज्यूमे कहाँ है? रिज्यूमे नहीं है क्या? कहीं तुम विदेश में कुछ साल कचरा बीनने तो नहीं गए थे? चलो छोड़ो, फिर प्रोसेस के हिसाब से तुम्हारा पिछला वर्क एक्सपीरियंस क्या था? खास कुछ नहीं था, बस विदेशी राष्ट्रपतियों की सुरक्षा करना, कुछ ड्रग लॉर्ड्स को ठिकाने लगाना वगैरह। ज्योतियान, तुम ये मत सोचना कि तुम मेरे एक्स हो तो मैं तुम्हारी तरफदारी करूंगी। मैं अभी ये एंटरप्राइजेस का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। WUKIAN के पास कोई उपयुक्त व्यक्ति है क्या? क्या यह दूसरे भाई की मंगेतर है? सच में खूबसूरत है। सब मिलकर उसे मार डालो। मर जा। माफ करना, यह उल्टा है। हाँ, अगर इस अंडरवियर में स्टील की रिंग न होती तो गोली रोकना मुश्किल था। लेकिन इतना जलाओ मत जैसे सुअर काट रहे हो। पहले कभी देखा नहीं क्या? तुम बेशर्म हो। अरे, याद रखना, इसे बदल देना। यह बिल्कुल स्वस्थ नहीं है। अब क्या मेरी इंटरव्यू पास हो गई? तुम असल में कौन हो? इतने कौशल वाला, फिर भी बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए आया है। येफेंग ने मरने से पहले मुझे अपने परिवार की रक्षा करने को कहा था। येफेंग मेरा दूसरा भाई है और तुम उसकी मंगेतर हो, तो कड़ाई से कहूं तो मुझे तुम्हें भाभी कहना चाहिए। तुम्हें लगता है मुझे विश्वास करना चाहिए? अरे, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। अरे, मुझे छोड़ दो। तुमने कहा था मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तुम अपनी भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? रुको। अभी मैंने तुम्हें बचाया और तुम्हें मुझ पर शक है? यह तुम्हारे लिए एक सबक है। अरे, यह तो वास्तव में पश्चिमी विष है। खैर, मैंने कुछ लिया, नहीं तो तुम कैसे मरते पता भी नहीं चलता। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कोई है? जल्दी कोई आओ। उसे पकड़ो और थाने ले जाओ। अरे रुको, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। यह आदमी एहसान नहीं समझता। तुम बेशर्म हो। जल्दी करो। रुको। माँ, वह मैं समझ गया। पहले आप बाहर जाइए। इन लोगों को नीचे खींच ले जाओ। ये परिवार की लिएक्सायु में जज से मिलती है। आप मेरे दूसरे भाई की मां हैं।
आप मुझे प्रणाम कैसे कर सकती हैं? एक्सायोफिंग को जज की कृपा और दोस्ती मिली। यह उसकी किस्मत थी। मैं ये परिवार की तरफ से आपका सम्मान नहीं छोड़ सकती। क्या आप मुझे बता सकती हैं एक्सायोफिंग कैसे मरा? दूसरे भाई, संभल जाओ। अंदरूनी गद्दार है। ये बैज लॉन्गचेंग के लोगों का है। दूसरे भाई, मैं कसम खाता हूं, मैं उनसे खून का बदला लूंगा। वे लोग ये परिवार के तीसरे बेटे को नहीं छोड़ेंगे। मेरे लिए ये परिवार के व्यवसाय को बचाए रखना। मेरी एक अभी तक ब्याही नहीं हुई पत्नी है। तुम्हें मेरी पहचान से उससे शादी करनी होगी, तभी वे लालची लोग काबू में रहेंगे। दूसरे भैया, मैं अपनी जान देकर भी ये परिवार की रक्षा करूंगा, लेकिन ये बात नहीं हो सकती। तीसरे भैया, बिना नाम के रक्षा नहीं कर पाऊंगा। भैया, तुमसे विनती करता हूं, भैया को चैन से जाने दो। दूसरे भैया, मैं मान गया। दूसरे भैया, छोफेंग ने यह रास्ता चुना है। जीवन मृत्यु भाग्य में है। बस यमराज जी। मुझे छोतियान कहो। छोतियान, क्या मैं तुमसे एक बात मांग सकता हूं? क्या तुम छोफेंग की जगह ले सकते हो? क्या छिंग युए मुझे ये परिवार के लिए एक वंशज दे सकती है? यह अब छोफेंग नहीं रहे। जो परिवार मेरी ओर लालची निगाहों से देख रहा है, जो परिवार के बड़े बेटे चोचिंग ने तो खुलकर कह दिया है कि वह छिंग युए से जबरन शादी करेगा। अगर मेरे ये परिवार में कोई वंशज नहीं होगा जो घर संभाले, तो वे घिरने वाले परिवार टूट पड़ेंगे। मेरे ये परिवार की कई पीढ़ियों की मेहनत मेरे हाथों खत्म नहीं हो सकती। यमराज जी, कृपया करो। चोफेंग के जाने से पहले वाकई ऐसा कहा था, लेकिन वंशज छोड़ने की बात, यह भाभी की इच्छा पर निर्भर करती है। छिंग युए से मैं बात करूंगा, बस तुम मान जाओ। चोफेंग, क्या यही वह अंतिम व्यवस्था है जिसका तुमने वादा किया था? अरे ये दीदी, मेरी माँ ने कहा घर में एक बॉडीगार्ड आने वाला है। सुना है बहुत हंसों है। अरे सही में, क्या तुम हमेशा से नहीं चाहती थी परिवार की शादी से छुटकारा पाना? अगर वो बॉडीगार्ड सच में हंसों है, तो तुम उसके साथ सो जाओ। फिर तुम्हारी परिवार वाली शादी तो रद्द हो जाएगी और तुम घर वापस आ सकती हो। अरे तुम बस बकवास सलाह देती हो क्या? लगता है मैं तुम्हारे घर बहुत दिनों से रह रही हूँ। मुझे भगाना चाहती हो, है ना? कहा है, तुम तो मेरी भाभी हो, सबसे अच्छी दोस्त। इसके अलावा तुम एक बड़ी खूबसूरत हो। तुम मेरे घर में जिंदगी भर रहो, मुझे खुशी होगी। अरे एक्सायोलू दीदी, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, शायद। दरअसल मेरा पहले से ही एक आदमी है। क्या सच में? क्या वह हंडसम है? क्या वह मजबूत है? ठीक है। सीसी, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था मेहमान आने वाले हैं? अभी भी पजामा पहने हुए हो। यह है जज एक्सायोटियान, तुम्हारे भैया का भाई। अब हमारे घर की जिम्मेदारी ले रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। नमस्ते। तुम हो? वाह, तुम हमारे घर के नए बॉडीगार्ड हो। कितने हंडसम हो। आओ, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। खूबसूरत, मेरे चेहरे पर कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। सीसी आंटी, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। मैं पहले सोने जाती हूँ। तो मैं भी सोने चला जाता हूँ। यही दीदी, तुम्हें क्या हुआ? एक्सायोलू, जल्दी चाय बनाओ। अरे ठीक है। श्री एक्सायो, यह चाय बहुत सुगंधित है।
श्री एक्साइओ को पसंद आया तो अच्छा है। दिलचस्प है, एक ये परिवार इतने लोगों की नजर में, ये परिवार के अंदर घुस गए लेकिन जल्दबाजी नहीं कर रहे, लगता है पीछे बड़ी योजना है। माँ, मैं आ गया हूँ। तुम मेरे घर में कैसे हो? तुम्हारी सास ने मुझे बुलाया है। माँ, तुम मुझसे क्यों ले आई? वह तो एक आदमी है। अरे ठीक है। किंग यूए, यह सब गलतफहमी है। वह एक्साइओ फेंग का भाई है, हमारी रक्षा करने आया है। किसे उसकी रक्षा की जरूरत है? किंग यूए, माँ तुमसे एक बात मांगती है। माँ, ऐसा मत कहो। माँ, क्या बात है, सीधे कहो। मैं जरूर करूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम और एक्साइओ ये परिवार के लिए एक वारिस छोड़ दो। माँ, तुम क्या कह रही हो? एक्साइओ फेंग अब नहीं रहे। अब चाओ परिवार हर कदम पर दबाव डाल रहा है और अंधेरे में भी। पता नहीं कितने लोग यह परिवार के इस मोटे टुकड़े पर नजर गड़ाए बैठे हैं। बस ये साबित करना है कि यह परिवार का कोई वारिस है, तभी हालात स्थिर हो सकते हैं। किंग यूई, माँ तुमसे विनती करती हूँ। अरे मैं और वह उस घटना के बाद से ही अजनबी हो जाने चाहिए थे। यह इतना संयोग क्यों हो गया? अंदर आना है तो आ जाओ, नहीं तो मैं सोने जा रही हूँ। ढोंग मत करो। एक तरफ तो मुझे भाभी कहते हो, दूसरी तरफ मुझसे सोना चाहते हो। तुम्हारे मन में अभी बहुत घमंड होगा ना? पहली बात, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। दूसरी बात, कपड़े तो क्या, ब्रश करने के सामान तक में जहर मिला हुआ है। पूरे शरीर से जहर की बदबू आ रही है। तुम क्या कर रहे हो? शाओतियान, तुम पागल हो गए हो। यह जहर की शव है, लेकिन साफ करना आसान है। बस पानी से धोने की जरूरत है। लेकिन तुम्हारे कपड़ों के नीचे धोने से भी साफ नहीं होगा। खुद उतारोगे या मैं उतारूं? क्या फर्क पड़ता है? आखिरकार उतारने तो हैं ही। रुको, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं यह कपड़े न पहनूं तो तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे? या फिर उस दिन की बात है? तुम्हें मेरे बारे में कोई याद नहीं है? क्या तुमने नहीं कहा था? वह सिर्फ हम दोनों की एक खूबसूरत मुलाकात थी। हम प्रेमी प्रेमिका नहीं हैं। इससे पहले तो हम एक दूसरे के नाम भी नहीं जानते थे। मैं यहां सिर्फ एक बॉडीगार्ड बनकर आया हूं, यह परिवार की रक्षा के लिए। बस इतना ही। तुम छोटी प्यारे। यह तुम क्या करने जा रही हो? पिछली बार समय कम था, इसलिए मुझे याद नहीं रहा। आज मैं तुम्हें ऐसा बनाऊंगा कि तुम जिंदगी भर मुझे नहीं भूलोगे। आज तुम मेरे बंधन में बंध जाओगे। बिल्कुल हिलना मत, नहीं तो मैं किंग यूई से कह दूंगा कि तुमने उसकी सहेली के साथ सोया। हेलो, गुड मॉर्निंग। बेशर्म छोटी प्यारी। कल रात तुमने भी देखा, मैं मजबूरी में था। मैं ही पीड़ित हूं और
तुम्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि आखिर तुम्हें जहर किसने दिया। जो परिवार ये परिवार चाहता है, जो किंग मुझे चाहता है, जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारा उनके लिए मूल्य है। ये जहर वगैरह मुझे तो लगता है तुमने सब बनाया हुआ किस्सा है। अगर ऐसा है कि जो परिवार और जहर देने वाले एक गिरोह के नहीं हैं, तुम बनाते रहो। भाभी पर नजर रखना। तुम्हें डर नहीं लगता रात को सपने में ये फैंग तुम्हारे पास आ जाए? सिर्फ ब्रेड खाने से गला नहीं अटकता। दूसरे भाई ने मरते वक्त मुझे तुमसे शादी करने को कहा था। अगर बुजुर्ग महिला नहीं होती तो मैं कभी मानता ही नहीं। भाभी, क्या ये जो परिवार से सहयोग की बात करने जा रही हैं? वो जो किंग तो पहले ही से हम पर नजर गड़ाए बैठा है। इस बार जाना बहुत खतरनाक होगा। चिंता मत करो, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं घर वालों से मदद मांग सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा पापा की डांट खा लूंगा। सब चेक कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, क्या इस गाड़ी में बम है? तुम कब आ गए? तुम्हें किसने चढ़ने दिया? मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है तो तुम्हारे साथ तो आना ही पड़ेगा। मर्द, नीचे उतरो। क्या ब्रेक खराब हो गए? हाँ, लगता तो है। मैं कितना भी ब्रेक दबाऊं, कोई असर नहीं हो रहा। अरे, क्या करें? टक्कर होने वाली है। मुझे छोड़ दो। हिलो मत, ब्रेक सच में खराब है। सुरक्षित पहुंचने तक हमें इसी तरह का हौसला रखना होगा और एक दूसरे के साथ तालमेल भी बिठाना होगा। तैयार हो जाओ, मैं हॉर्न बजाने वाला हूँ। शाओ तियान, तुम पागल हो। मुझे छोड़ दो। सावधान, गाड़ी फिर आ रही है। मुझे छोड़ दो। शाओ तियान, तुम। क्या बात है? अभी तो मैंने तुम्हारी जान बचाई। मुझे जरूरत नहीं है। जान बचाई, शुक्रिया तक नहीं कहा। मुझ पर गुस्सा भी कर रहे हो। अगली बार ऐसा किया तो यहीं पर तुम्हें मार मार कर मानने पर मजबूर कर दूंगा। नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं? तुम बेशर्म हो। ये औरत। युवराज झो। ओह, किंग यूए, क्या तुम समझ गई? मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गई? युवराज झो, मजाक मत कीजिए। मैं आज यहाँ खास तौर पर आपसे बात करने आई हूँ। हमारे दोनों परिवारों के बीच पहले तय हुआ सहयोग। ये रहा अनुबंध, देख लीजिए। नहीं चाहिए। छोटे जो, ये क्या मतलब है? क्या मतलब? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। ये अनुबंध, जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करती तब तक बात नहीं होगी। ये मुमकिन नहीं है। मैं ये परिवार की बहू हूँ, मेरा पति है। ये सब बेकार की बातें मत करो। ये फेंग तो मर चुका है, तुम्हारी शादी तो हुई ही नहीं। मुझे तो तुम जैसी नई दुल्हन ही पसंद है। छोटे जो, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे कपड़े भी ठीक से नहीं हैं। क्या जानबूझकर मुझे लुभाने नहीं आई? ऐसा नाटक क्यों कर रही हो? छोटे जो, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता गलतफहमी है या नहीं। मैं आखिरी बार चेतावनी देता हूं, तुम्हारा ये परिवार बर्बाद होने वाला है। केवल मुझसे शादी करके ही तुम्हारे परिवार को बचाया जा सकता है। परिवार की सारी संपत्ति मुझे दे दो, हमारा परिवार बीच बचाव करेगा, तभी तुम्हारी जान बचेगी। पहले मैं तुम्हें वक्त दे रहा था, लेकिन अब मुझ पर भी दबाव है। पकड़ो इसे। छोटे जो, आप क्या कर रहे हैं? पूछने की क्या जरूरत है? जब आ ही गई हो तो जाने का सोचना छोड़ दो। आज हम शादी से पहले ही रिश्ता पक्का कर लेंगे। छोटे जो, मुझे छोड़ दो। अरे समझदारी न दिखाने वाली औरत, तुझे इज्जत से रखना चाहता था, लेकिन अब जरूरत नहीं है। आज मैं यही तेरा काम तमाम कर दूंगा। नहीं। चाचा झांग, मेरी मदद करो। मेरे पिता और आप पुराने दोस्त हैं। चाचा लियो। पकड़ो इसे, दबाओ इसे। इस औरत के कपड़े उतार दो। आज मेरा मूड अच्छा है, इसे लेकर मजा करते हैं।
लेकिन जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तुम सब एक एक करके मेरे बाद आना। बिल्कुल। युवराज जिंदाबाद। आपके लिए मर मिटेंगे। तू चिंता मत कर, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तू सबसे पहले आएगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। मिस लिन, मशहूर ये परिवार की छोटी बहू, कितनी खूबसूरत है। चिंता मत कर, हम धीरे से करेंगे। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, मुझे छोड़ दो। हमारे झू शाओ के सामने ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो मरना नहीं चाहते वे अब घुटने टेक सकते हैं। माफ कीजिएगा, मेरी भाभी को सिर्फ मैं ही सताऊंगा। जियाउद्दीन, बकवास बंद करो, हमने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। जल्दी जाओ। जाना? कहाँ जाना है? आगे बढ़ो। ठीक है, लिन किंग्यू, कोई भी आदमी ढूंढ लो। तुम मुझे दांत दिखाने की हिम्मत कर रहे हो? जो किंग से पंगा लेना ठीक नहीं, मैं संभालूंगा। तुम चुप रहो। जो किंग, आज तुमने पहले वादा तोड़ा है और अभी अभी सबके सामने मेरी बेइज्जती करना चाहते थे, इसलिए यह हालात बने। तो अब हमें जाने दो। ठीक है, ऐसा करो। अब तुम मेरे सामने स्ट्रिप्टीज डांस करो, तो शायद मैं तुम्हें जाने दूं। जो शाओ, तुम्हारा यह मजाक बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। क्या मुझे मजाक करता हुआ दिख रहा हूं? घुटने टेको, माफी मांगो। अरे, तुमने क्या कहा? मैंने कहा घुटने टेको और माफी मांगो। हाँ, लिन किंग्यू, तुमने जिस आदमी को ढूंढा है वो तो जबरदस्त है। मुझे घुटने टेक कर माफी मांगने की हिम्मत? क्या तुमने खाना नहीं खाया और दिमाग खराब हो गया? लगता है तुम बहुत खुश हो। चलो एक खेल खेलते हैं, कैसा रहेगा? हम अंदाजा लगाते हैं कि यह सिक्का सीधा है या उल्टा। अगर सीधा हुआ तो मैं तुम्हें माफी मांगने का मौका दूंगा, लेकिन अगर उल्टा हुआ। सिक्का उछालने की बात कर रहे हो? मैं अंदाजा लगाता हूं। जियाउद्दीन, ओह, यह तो उल्टा है। वाह, कमाल है। बॉस, छोटे प्यारे, क्या देख रहे हो? जल्दी मुझे नीचे उतारो। तुम लोग अंधे हो क्या? मेरी आंख में घुस गया। अरे, मेरे मुंह में भी घुस गया। अरे, जल्दी जल्दी मुझे पकड़ो। आ कितनी शर्मिंदगी है, सही में सजा मिली। छोटे प्यारे, कुंफू आता है? माही हो? ठीक है, मेरे पास भी है। हेलो, अभी गुआन ये को बुलाओ। छोटे प्यारे, पता है मैंने किसे बुलाया है? आधुनिक युद्ध कला के गुरु, गुआन परिवार के वंशज। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जियाउद्दीन, जब तक वह गुरु नहीं आया है तुम जल्दी भाग जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। चलो, तुम भाग सकते हो क्या? चलो आगे बढ़ो। चलो छोड़ो, जान बचाना आसान नहीं है। बहुत हिम्मत है।
गुआन मास्टर, आप आ गए। क्या ये गुआन परिवार का वंशज है? आज के योद्धा होने का स्तर, ये तलवार 100 किलो की होगी। नहीं जानते तो बकवास मत करो। ये गुआन परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही है। ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड 888 किलो की है। पहले मैंने झू परिवार का एक एहसान उतारा है, आज मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इस एहसान को चुकाता हूँ। बच्चे, खुद आकर मरना चाहते हो या मैं हाथ उठाऊं? छोटियन, चलो भागते हैं। भागने से थक जाएंगे, यहीं आराम करते हैं। बच्चे, तुम बहुत बहादुर हो। पता है, एक महीने में मैंने 3 पहाड़, 6 संप्रदाय, 12 मठ अकेले चुनौती दी, एक भी हार नहीं। ताकत अच्छी है, तुम मेरे नीचे रसोइया बन सकते हो। प्यारे, आज तुम मरोगे। प्यारे, योद्धा के चेहरे पर मैंने गुस्सा देखा, मानो तुम्हें कीमा बनते देख रहा हूं। गुआन मास्टर, कृपया तलवार उठाएं। ये लड़का बहुत हिम्मतवर है, कृपया एक वार में मार डाले। अफसोस मेरी ये ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड आज तुम्हारे इस नामचीन की गर्दन उड़ाएगी। तुम लोग बहुत बकवास करते हो। मैं अभी एक और पेग लगाता हूं, गर्दन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। मौका गंवाना मत। हिम्मतवर, मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत। क्रेसेंट ठंडी बर्फ सी, गर्जना बिजली सी। छोटियन, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? गुआन परिवार के योद्धा, बस इतना ही। हाँ, अरे मैंने सोचा तुम कितने ताकतवर हो। सोचा नहीं था। हमारे गुआन मास्टर को थका दिया। गुआन मास्टर, कृपया फिर तलवार उठाएं, उसे मार डालें। गुआन परिवार को जाकर बताओ, नया योद्धा चुन लें। ये बच्चा इतना बड़ा दावा बस डींग हाँक रहा है। गुआन मास्टर, कृपया फिर तलवार उठाएं। योद्धा मर गया। क्या उसने एक बूंद रेड वाइन से योद्धा को हिलाकर मार दिया? इतनी डरावनी ताकत, झू युवराज आज शायद पूरी तरह फंस जाएंगे। तुम कब माफी मांगने वाले हो? छिए माफी। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें कम आंका था, लेकिन मार्शल आर्ट चाहे कितनी भी उच्च क्यों न हो, बस एक मानव शरीर है। सत्य के सामने ये टिक नहीं सकता। ड्रैगन लॉर्ड, बाहर आओ। यंग मास्टर झो, तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बुलाया? अब तक इंतजार क्यों किया? मैंने देखा तुमने अभी मार्शल आर्ट मास्टर को एक मुक्के से मारा। तुम्हें कुछ क्षमता है, लेकिन जमाना बदल गया है। अब बाहर निकलकर काम करने के लिए इस पर भरोसा करो। गैटलिंग गन। कोई चिंता नहीं, आराम से रहो। क्या तुम यकीनन इस छोटी सी चीज से मेरा सामना करने वाले हो? छोटी सी चीज? क्या तुम्हें यकीन है कि ये छोटी सी चीज तुम्हारे शरीर में असंख्य छेद कर देगी? ड्रैगन लॉर्ड, उसे मार डालो। ये परिवार को खरीदने में मेरी रुकावट दूर हो जाएगी। फिर ये परिवार की संपत्ति हम आधी आधी बांट लेंगे। हाँ लड़के, अगर तुमने यंग मास्टर झो का अपमान नहीं किया होता, तुम्हारे हुनर के साथ मेरे अधीन एक छोटे सहायक के रूप में काम करते, शायद मैं तुम्हें महत्व देता। चूंकि तुमने यंग मास्टर झो का अपमान किया है, तो माफ करना।
हाँ, मेरा हाथ। क्या देख रहे हो? उसे मार डालो। ड्रैगन लॉर्ड, तुमने ड्रैगन लॉर्ड का क्या किया? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, उन्होंने किया। नहीं, ऐसा नहीं है। समझाना मुश्किल है। ड्रैगन लॉर्ड हमसे जरूर बदला लेगा। भागो। अब शाम होने वाली है, मेरी शिफ्ट भी खत्म होने वाली है। क्या तुम्हें और कोई बुलाना है? जल्दी करो। मुझे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। मैं मानता हूं तुम सचमुच बहुत मजबूत हो, गोलियों से नहीं डरते, लेकिन क्या तुम बम से भी नहीं डरते? क्या तुम इतने मजबूत नहीं हो? अब मेरे जूते पॉलिश करने के लिए घुटने टेक दो, नहीं तो मैं इसे अभी फटा दूंगा। तुम सबको स्वर्ग भेज दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? पीछे हटो। तुम पीछे हटो। क्या तुम्हें यकीन है? मैं इसे अभी फटा दूंगा। हथगोला, जूते पॉलिश, स्वर्ग भेजना। क्या तुम समझ रहे हो? लॉर्ड शियाओ, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। कृपया मेरी जान बख्श दो। जीना चाहते हो? ठीक है, इस धंधे में एक नियम है, हर जान की एक कीमत होती है। कीमत बताओ। ऐसा करते हैं लॉर्ड शियाओ, मेरा और ये परिवार के बीच पहले से जो अनुबंध तय हुआ था, मैं उसे हस्ताक्षर करने को तैयार हूं। मैं अभी हस्ताक्षर करता हूं। अरे हाँ, मैं समझ गया। ये प्रोजेक्ट, हम जो परिवार एक पैसा भी नहीं कमाएंगे, हम ये परिवार को फ्री में देंगे। तुम्हारी एक जान खरीदने के लिए काफी है, लेकिन मैंने अभी तुम्हारा हथगोला ले लिया, फिर से तुम्हारी जान बचा ली। अरे ऐसा करते हैं, मैं और 5 लाख का निवेश करने को तैयार हूं। 10 लाख। मुझे तुम्हारे झो परिवार की आधी संपत्ति चाहिए। नहीं हो सकता मास्टर शियो, अगर मेरे पिता को पता चला वो मुझे मार डालेंगे। बताओ तुम्हारे झो परिवार का स्विस बैंक का सुरक्षा कोड। मास्टर शियो, मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। अगर मैं बता भी दूं तो भी मेरे पिता और मेरे साथ मिलकर इनपुट करना होगा। नहीं तो आप बदल लो, कोई और शर्त रख लो। पासवर्ड 5327। नहीं मास्टर शियो, उसके लिए भी मेरे पिता और मेरे साथ मिलकर इनपुट करना होगा। स्विस बैंक का आधा सुरक्षा कोड 5327। धन्यवाद यंग मास्टर जो 15 अरब के निवेश के लिए। नहीं मास्टर शियो, आप मेरे साथ मजाक मत कीजिए। वो तो स्विस बैंक है। 15 अरब युआन का लेन देन हो चुका है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? चाहे दुनिया का सबसे बेहतरीन हैकर भी हो, आधे पासवर्ड से इतना पैसा निकाल और संपत्ति ट्रांसफर नहीं कर सकता। पैसा और सामान साफ, सौदा पूरा। मास्टर शियो, मैं आपसे विनती करता हूं, पैसा वापस कर दीजिए, नहीं तो मेरे पिता सच में मुझे मार डालेंगे। चलो भाभी, घर चलते हैं। हाँ, खत्म हो गया। पापा, प्यारी चीज, तुमने पैसा कहां गवा दिया? अगर तुरंत वापस नहीं आए तो आज मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। भाभी, थक गया हूं, जल्दी आकर मेरे कंधे दबाओ। तकनीक अच्छी है, बस जोर थोड़ा कम है। दबा रही हूँ, यही बहुत है। इतनी शिकायतें। तुम्हें क्या हुआ? अभी यहां चोट लगी थी। तो कपड़े उतारो, मैं देख लूं। भाभी, तुम मेरी इतनी परवाह कब से करने लगी? मैं इसलिए क्योंकि तुमने अभी मेरी मदद की थी, इसलिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद सिर्फ बोलने भर से नहीं दिया जाता। तो और क्या चाहिए तुम्हें? भाभी, शिव भैया, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे वो, मेरी आंख में अभी रेत चली गई थी। मैंने इनसे फूंक मारने को कहा, है ना? भाभी, तुमने अभी क्या कहा था? मेरे साथ कुछ
प्यार भरे काम करने वाली थी। अरे वो मेरी कंपनी में कुछ काम बचा है, मैं पहले जाती हूँ। माँ भाभी और शाओ भैया को बच्चे की जल्दी करने के लिए कह रही हैं, लेकिन शाओ भैया इतने अच्छे हैं, जरूर बहुत सारी लड़कियां उन्हें पसंद करती होंगी। मुझे भाभी के लिए उनकी सच्ची भावना परखनी होगी। पापा, ये सब शाओ तियान की वजह से हुआ है। मेरे सारे प्लान उसने बिगाड़ दिए, हमारे घर का पैसा भी उसी ने ले लिया। छोटी प्यारी, ऊपर वालों को पता चलने के बाद उनका हमारे लिए धैर्य खत्म हो गया है। तो अब क्या करें? खैर, हमारे पास आखिरी मौका अभी भी बचा है। ये परिवार में छुपे हमारे आदमी ने पता लगा लिया है, ये कंपनी के सप्लायर का। उन्होंने हमारे साथ काम करने की हाँ कह दी है, लिन किंग यूए की मटेरियल सप्लाई रोकने के लिए। जब लिन किंग यूए का प्रोडक्शन रुक जाएगा, तब ये ग्रुप हमारे हाथ में आ जाएगा। बहुत अच्छा। अरे पापा, तो मैं क्या करूं? लिन किंग यूए को गायब कर देना सबसे सुरक्षित तरीका है। इस बार मैं घर की सारी सुरक्षा तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूं। लिन किंग यूए को जरूर खत्म करना, और शाओ तियान को भी। चिंता मत करो पापा, इस बार मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। लो, मेरे बनाए भुने हुए भेड़ के किडनी टेस्ट करो। शाओ भैया हमारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें अच्छा खाना खाकर ताकत लेनी चाहिए। ठीक है, आज रात मैं तुम्हारी अच्छी तरह सुरक्षा जरूर करूंगा। शाओ भैया, यह भी ताकत देता है। मेरा मतलब है शाओ भैया रोज हमारी सुरक्षा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, मैं खा चुका हूं, नहाने जा रहा हूं। मैं भी खा चुका हूं। मैं नहाने नहीं जा रहा हूं, मैं कमरे में जाकर आराम करने जा रहा हूं। अरे मैं भी। किंग यूए, वो बात कैसी चल रही है? अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर जल्दी करो। मुझे लगता है ये वो लड़की थोड़ी अजीब सी लग रही है। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा अजीब। अरे वो नहाने गया है, यह तो बिल्कुल सही मौका है। किंग यूए, तुम क्यों नहीं जाते? ठीक है, तो मैं बर्तन साफ करके आती हूँ। नहीं, माँ कर लेगी। बच्चे वाली बात, यह जरूरी है। जल्दी जाओ, जल्दी। क्या इतनी भी इंतजार नहीं कर सकते? इतने सारे भेड़ के गुर्दे तुम्हें मुफ्त में नहीं मिलने वाले थे। मैं अच्छे से आनंद लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। कोई आ रहा है। सीसी, मैंने अभी नहाना खत्म नहीं किया है, तुम अंदर क्यों आ रही हो? सीसी, शाओ दादा, मैं तुम्हारी पीठ रगड़ने आई हूँ। शाओ दादा, तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? रात के अंधेरे में आदमी के बाथरूम में घुस आई और उसकी पीठ रगड़ने लगी। यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम क्या कर रही हो? शाओ दादा, कोई आ रहा है। ये दीदी, तुम। हम ठीक है, मैं सोच रही थी तुम रात में हमेशा कमरे में क्यों नहीं होती। और तुम यह तो नहीं कहोगी कि सच में पीठ रगड़ने आई थी?
मैं अरे वो मुझे नहीं पता था तुमने अभी नहाना खत्म नहीं किया है। भाभी, तुम तो जानबूझकर आई थी। गलती का बहाना क्यों बना रही हो? मैं सच में सोचा था तुमने नहा लिया है। लेकिन घर में 4 बाथरूम हैं। तुमने मेरे वाले में ही क्यों आना चुना? मेरे कमरे में पानी बंद है। सच में? हाँ। विष त्वचा में घुस गया है। लगता है मुझे तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। तुम क्या करने वाले हो? तुम यह मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ अमृत है। सौंदर्य बढ़ाता है, विष दूर करता है, नसों को खोलता है। तुम्हारे शरीर का पश्चिमी विष दूर कर सकता है। मुझे मत छुओ। मुझे छोड़ दो। मुझे मत छुओ। नहीं, रुको। शाओ शाओ तियान, तुम रुको। नहीं, शाओ तियान। आखिरकार तो एक जंगली आदमी ही है। मौत सिर पर आने वाली है और यह मौज मस्ती में लगा हुआ है। अभी तक कोई असामान्यता नहीं। कल शिकार योजना सामान्य रूप से लागू की जा सकती है। न्यायाधीश, भूखमरी एक परिवार साथ मिलकर कई बड़ी करनी हो सकती है। ईंधन आपूर्तिकर्ता कच्चे माल की आपूर्ति बंद कर देगा। इससे ये परिवार को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। इस बहाने ये परिवार को निकल लिया जाएगा। और जो परिवार इतनी मेहनत कर रहा है, लगता है ये परिवार के समूह से कुछ चीज हासिल करना चाहता है। जो परिवार इतना निर्दयी तरीका अपना रहा है, यह चीज शायद दूसरे भाई की मौत से जुड़ी है। यह औरत सिर दर्द से मर जाएगी। इसके अलावा जो परिवार आपको और मिस लिन को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। ठीक है, मुझे पता चल गया। कंपनी में जरूरी काम है, मुझे वहां जाना है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूं? मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं। तुम्हारी सुरक्षा के लिए। बॉडीगार्ड के भेष में एक आदमी। शिकार सुरक्षित घर से बाहर है। मुझे छोड़ दो। भाभी, अगर कल मजा पूरा नहीं हुआ तो हम अभी जारी रख सकते हैं। तुम्हें चुपके से देखने की जरूरत नहीं। कौन तुम्हें चुपके से देख रहा है? खुद ही सोच लेते हो। कल रात जो हालत थी, उस पर भी रुक गए। इरादा तो है पर हिम्मत नहीं। तुम क्या कर रहे हो? तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? या तो सड़क पर है। क्या सोच रहे हो? झो किंग, वे क्या करने वाले हैं? हमें मारने। वे इतनी बेशर्मी से कैसे हिम्मत कर सकते हैं? बैठे रहो।
बॉस, सामने देखो। सामने जियो तियान और उसके साथी हैं। शायद हम उतरकर उनसे बात कर लें। तुम्हें लगता है यह बच्चों का खेल है? खत्म हो गया। तुम क्या कर रहे हो? हिलो मत, यह लिक्विड बम है। इस्तेमाल से पहले गर्म करना पड़ता है। क्या बम? फिक्र मत करो, जमीन पर न गिरे तो नहीं फटेगा। ये तो छोटी बात है। मैं पहले रैली सीजन की तीसरी पोजीशन वाला था। बैठे रहो। आदमी, उसे जियांगजिया रोड की तरफ धकेलो। वो एक बंद सड़क है, वो बच नहीं सकता। जियांगजिया रोड तैयारी करके आए हैं। सामने देखो, टक्कर होने वाली है। हाँ, भगवान की मदद। इस बार न सिर्फ जियो तियान को पकड़ पाएंगे, बल्कि उस औरत को भी। ये तो बड़ा फायदा होगा। टक्कर होने वाली है। आंखें बंद कर लो। गाड़ी क्यों नहीं रुक रही और तेज क्यों हो रही है? क्या वे आत्महत्या करना चाहते हैं? हे भगवान! अरे युवराज, शांत हो जाओ। प्यारी एक्सायो टियान, तुम मेरा इंतजार करो। तुम बच नहीं सकते। गाड़ी में चढ़ो। क्या तुम धीरे नहीं चला सकते? क्या तुम मुझे बेहोश करना चाहते हो? क्या तुम उसके हाथ में पड़ना चाहते हो? दिन रात मार खाने के लिए तो मैं धीरे भी चला सकता हूं। रुको। हाय। चाय गर्म ही अच्छी लगती है। तुमने अभी कहा नहीं था कि यह तरल बम है। माफ कीजिए, उल्टा पकड़ लिया। आदमी बेशर्म। ये शी समूह। दूसरे भाई, तुमने यहां आखिर क्या छोड़ा है? कियान, आज मेरा जन्मदिन है। क्या तुम शाम को आओगी? ल्यूडाइफियाई, मैंने तुम्हें कई बार बताया है। मुझे कियान मत कहो। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है और कभी नहीं होगा। मुझे तुम पसंद नहीं। कैसे कोई रिश्ता नहीं? तुम कार्मिक प्रमुख हो, लोगों की देखरेख करती हो। मैं सुरक्षा प्रमुख हूं, मैं भी लोगों की देखरेख करता हूं। हम बिल्कुल सही जोड़ी हैं। लिन सर, नमस्ते। बैठक तैयार है। हाँ, कच्चा माल आपूर्तिकर्ता ली सर व्यक्तिगत रूप से बैठक में भाग लेंगे। ठीक है, मैं बैठक में जाता हूँ। तुम उसके लिए जगह ढूंढो, उसे वहीं रहने दो। अरे रुको, अनाधिकृत व्यक्तियों को येशी समूह में प्रवेश नहीं। मैं तुम्हारे ये सर का निजी अंगरक्षक हूं। हमारे लोंगो 4 भाइयों के रहते लिन सर की सुरक्षा। तुम चिंता मत करो, वापस जाओ। अरे, यह मेरी प्रेमिका है। क्या अब मैं जा सकता हूं? ठीक है, तुम खुद कहीं जगह ढूंढो, वहीं रहो। मुझे लगता है यह जगह अच्छी है।
तुम अंदर कैसे आ गए? जल्दी बाहर जाओ। मुझे लिंकिंग यूए की रक्षा करनी है। यह बैठक कक्ष के सबसे करीब है। क्या तुम नहीं चाहते कि उसे कुछ हो? पहले मुझे छोड़ दो। एक कप कॉफी। अभी अभी तो मुझे अपनी प्रेमिका बता रहे थे और अब मार रहे हैं। क्या मेरी इज्जत कुछ नहीं है? लियो डाफेई, तुम्हें इतना छिपकर नहीं रहना चाहिए। अब वह इतना जबरदस्त कैसे हो गया है? भैया, मैंने खुद देखा, वो लड़का और भाभी ऑफिस में साथ गए। मेरी लड़की को छूने की हिम्मत। लड़के, मैं लियो दाफेई आज तुझे इंसान बनाता हूं। चलो। पूरी बिल्डिंग छान मारी, लेकिन एक भी सुराग नहीं मिला। लो, तुम्हारी कॉफी। इसमें चीनी है, बदल दो। ज़ियाओ तियान, तुम बहुत बढ़ गए हो। मेरा गुस्सा अभी बहुत है। आग में घी मत डालो। कियान कियान, तुम अभी। तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी साफ नहीं हुआ क्या? आदमी, उसे छोड़ दो। मेरी लड़की को छूने की इजाजत किसने दी? उसकी लड़की। ज़ियाओ तियान, तुम गलत समझ रहे हो। वह बस मुझे पाने की कोशिश कर रहा है। ओह, चाटू। आदमी, मैं चाटू नहीं हूं। मैं कियान कियान का प्रेमी हूं। तुम कौन हो? अभी कहा नहीं। वह मेरी प्रेमिका है। कियान कियान, ये क्या मामला है? तुम्हारी पसंद इतनी नीचे कैसे गिर गई? कियान कियान, बस तुम मान जाओ। उससे रिश्ता तोड़ दो, मैं मान लूंगा। कुछ हुआ ही नहीं। लियो दाफेई, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और नहीं कुछ माना है। तुम्हें मुझसे मांगने का हक नहीं। चाहे मैं उसकी प्रेमिका हूँ, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे पता है, जरूर इस आदमी ने तुम्हें धमकाया है। भाइयों, मारो उसे। मैं अभी सच में गुस्सा नहीं करना चाहता। तुम लोग निकल जाओ। मैं नहीं मानता। चाहे तुम मुझे मार ही डालो। तुम भी धमकी दे रहे हो। कियान कियान तुम्हारे साथ है, नीच आदमी। तुम सच में चाटू हो। देखो, वह कितना दीवाना है। क्यों न उसे एक मौका दो। लियो दाफेई, उसने मुझे धमकाया नहीं। मुझे ऐसे आदमी पसंद है। मैं उसकी प्रेमिका बनने को तैयार हूँ। और तुम छोड़ो भी। नहीं। करेंगे। मुझे खुद ही करना पड़ेगा। अरे आप करेंगे यहाँ है क्या? क्या सोच रहे हो मैं कह रहा हूं खोजने जाना है? उस औरत लिंकिंग यूए को। हम दोनों का तलाक हो चुका है। मुझसे चिपको मत, तलाक हो गया है। शाओ तियान। कौन? आप मेरे कार्यालय में क्या कर रहे हैं? अपने वे आपूर्तिकर्ताओं को मत ढूंढो, प्रोमेथियम तत्व है ना। मैं सीधे आपके लिए हल कर देता हूं। आपको कैसे पता? यह आपको जानने की जरूरत नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर है कौन यह नई ऊर्जा सामग्री और आप लोगों को क्यों चाहिए। प्रोमेथियम तत्व जैसी चीज जिस पर सभी देशों का कड़ा नियंत्रण है।
जो परिवार का ये परिवार का लक्ष्य इसी वजह से है ना। मुझे नहीं पता, यह फॉर्मूला मेरी सास ने मुझे दिया था। बूढ़ी माँ, हम दिलचस्प है। अरे मेरे पास तुमसे बात करने की फुर्सत नहीं है अभी श्रीली। एक व्यापारिक बैठक में है, मुझे जल्दी से उनसे मिलकर बात करनी है। अगर उत्पाद नहीं दे पाए तो पूरा ये परिवार बर्बाद हो जाएगा। यह औरत एक टन प्रोमेथियम तत्व लॉन्गिचिंग भेजो, कोई भी तरीका अपनाओ। आज के अंदर मुझे देखना है। न्यायाधीश के आदेश का पालन किया जाएगा। श्रीली, जब ये परिवार हमारे कब्जे में आ जाएगा तो आपका फायदा भी कम नहीं होगा। श्री झो चिंता न करे, पूरा लॉन्गचिंग, पूरा जियांगनान प्रांत, इस कच्चे माल को पाने वाला सिर्फ मैं ही हूं बस। जब तक मैं नहीं दूंगा पूरा ये परिवार आपका ही होगा, आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। अरे वाह, बस ये परिवार हमारे कब्जे में आ जाए तो देखता हूं शाओ तियान कैसे जीता है। लिन किंग युए, हम फिर कैसे मेरे सामने ऊंचा दिखावा करेगी। श्रीली, वे आ गए हैं। अरे श्री लिन, आप कैसे आ गए? श्रीली, यह खेप ये परिवार के जीवन मृत्यु से जुड़ी है। आप लगातार कच्चा माल रोक कर नहीं रख सकते। आप कीमत बताइए, चाहे कितनी भी हो मैं दे सकती हूँ। अगर ये आपके ये परिवार के जीवन मृत्यु से न जुड़ा होता तो श्रीली इसे रोक कर क्यों रखते? झो किंग, श्रीली आप लोग तो श्रीली सच में जरा भी नहीं। बातचीत की उम्मीद है क्या? अरे मैं भी बहुत मुश्किल में हूं, श्री झो और उनके लोग, लेकिन उनकी इरादे बहुत ईमानदार हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वक्त आने पर ये शी ग्रुप के शेयरों का आधा हिस्सा मुझे देंगे। श्रीली, अभी ये शी ग्रुप मेरे हाथ में है। ये तो उनकी खोखली बातें हैं। अगर श्रीली मान जाए तो ये सच हो जाएगा। हाँ हाँ, जुर्माने की रकम कितनी है आपको पता है ना? वो तो पूरे ये शी ग्रुप को चुकाने के लिए काफी है। तो पहले आप मुझसे साझेदारी की बात कर रहे थे, सिर्फ इस दिन के लिए? वरना क्या? अरे वो तो बहुत लड़ाकू है ना। अब बताओ, लड़ने से क्या फायदा? ये देखो श्री लिन, अगर आपको कच्चा माल चाहिए तो ये भी मुमकिन है, लेकिन आपको मेरी दो छोटी छोटी शर्तें माननी होंगी। श्रीली, बताइए। पहली तो ये कि आप श्री लिन, श्री झो की तरह मुझसे वादा करें कि आप अपने शेयरों का आधा हिस्सा मुझे देंगे। दूसरी शर्त, मैं भी यंग मास्टर झो की तरह आप इस बर्फीली खूबसूरत की स्वाद चखना चाहता हूं। हाँ हाँ, अरे मेरा हाथ टूट गया। ऐसे स्वर के पैर तो काट ही देने चाहिए। और हाँ, मेरी चाय ठंडी हो गई है, इसे गर्म कर दो। क्या? मैं सीधे हल कर देता हूं। ओह हाँ, पहले आपने कहा था कि कच्चा माल लाने का तरीका है। सच है या झूठ? लिन किंगयुए, ये व्यापारिक युद्ध है। ये पृष्ठभूमि और कनेक्शन का खेल है। ये प्रोमेथियम तत्व दुर्लभ पृथ्वी के स्रोत से आता है। पता है, दुनिया में सिर्फ 3 उत्पादन क्षेत्र हैं। यहाँ तक कि श्री ली भी एक बार में सिर्फ कुछ ग्राम ही प्राप्त कर पाते हैं। वो एक जंगली आदमी है, उसे कैसे मिल सकता है? वो कितना ला सकता है? 100 ग्राम। आपको कितना चाहिए? 125 ग्राम। लगभग पर्याप्त होना चाहिए। क्या आप सच में ला सकते हैं? आपके काम के लिए काफी होना चाहिए। श्रीलिन, उसकी बातों में मत आइए, सच बताता हूं। वो तीनों प्रमुख उत्पादन क्षेत्र सब जज के इलाके में है। आप जानते हैं जज कौन है ना? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे बड़े देश भी। हर कोई उसके मूड पर निर्भर करता है। मैं हर महीने 100 ग्राम पाता हूं। ये सब इसलिए क्योंकि मेरा जीजा जज का करीबी है। अगर तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया तो तुम 1 ग्राम भी नहीं पाओगे। तो रसोईया भी करीबी माना जाता है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें कैसे पता? भाभी, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं 3 बार उंगलियां चटकाऊंगा। अगर माल पहुंच गया तो आज रात मेरे कमरे में आना। यह कैसा समय है?
तुम अभी भी इन बातों के बारे में सोच रहे हो? खेलोगी या नहीं? ठीक है, हमारे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने का समय नहीं है। एक उंगली चटकाने पर माला जाएगा। क्या तुम खुद को जज समझते हो? एक वाक्य से दुनिया तय करना। आज न सिर्फ तुम ये परिवार को रुकना होगा, तुम लोगों को भी यही रुकना होगा। 2 सबको बुला लाओ। मैं चाहता हूं। 3 क्या हुआ? सबसे ऊंचे स्तर का एयर रेड अलार्म। क्या दुश्मन देश ने हमला कर दिया है? जज के आदेश से एक टन जीव तत्व विशेष रूप से भेजा गया है। नहीं हो सकता, नकली है। ये सब नकली है। महोदय, जांच करें। 1 टन। खोलो, भाभी के लिए माल की जांच करो। सचमुच है यार। एक्साइटियान, तुमने यह कैसे किया? अरे धक्का मत दो, मेरा गिलास फट जाएगा। क्या ये ग्राम के हिसाब से नहीं बिकता था? कहते हैं पिछले साल अमेरिकी सेना ने 3 साल बाद जीत की, तब 1 किलो खरीद पाई। अभी वो आदमी जज के आदेश से कह रहा था। कौन सा जज? मैंने कभी नहीं सुना। ठीक है, बहुत खूब एक्सायोटियान, बहुत खूब बॉडीगार्ड। महोदय, माल पहुंच गया है। अलविदा। अरे तुम लोग अंदर कैसे आए? हम चीन के हवाई नियंत्रण से अनुमति लेकर बॉम्बर से हवाई ड्रॉप द्वारा दाखिल हुए। बिल्कुल सही। मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया काम है। आओ। जी, जाओ। चलो। लड़के, मुझे नहीं पता तुमने किस तरह जज के साथ सौदा किया। अब सौदा खत्म, हमारी बात करते हैं। चूंकि व्यापार जगत तुम्हें नहीं हरा सकता, तो बस तुम्हें मरना होगा। कोई आओ। अरे चुप। इन सालों में तुम्हारे चाउ परिवार ने काफी काले धन की हेराफेरी की है ना? प्यारे, तुमने क्या किया? अभी अभी अमेरिकी वित्तीय प्राधिकरण ने सीधे स्विस बैंक में छापा मारा है। हमारी सारी संपत्ति, अब हमारा चाउ परिवार, एक पैसा भी नहीं बचा, खत्म हो गया। अच्छा हुआ मुझे विदेश में पैसे जमा करने की आदत नहीं है। बस एक बेटी है, इंग्लैंड में पढ़ रही है। लानत है, तुमने किससे पंगा लिया? हमारी बेटी को निकाल दिया गया है और साथ ही ब्रिटिश नागरिकता भी रद्द कर दी गई है। अब वापस नहीं आ सकती। साथ ही हम पर अरबों का जुर्माना भी लगाया गया है। तब जाकर छोड़ेंगे। प्यारे, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? हाँ, रशिया दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। तुम्हें पता नहीं है क्या? तेरा वो जीजा जज का दाहिना हाथ नहीं है क्या? 10 अरब। यह पैसा ज्यादा नहीं है। कैसा लगा? अब काफी है ना? काफी है, काफी है। ये परिवार मरते दम तक काम आ जाएगा। ओह हाँ, सही कहा। फिरौती जल्दी भेजना, वो लोग बिल्कुल बेरहम हैं। देर हो गई तो सच में मार डालेंगे। यह चीज मैं नहीं चाहता कोई छुए। मैं किसी को बुलाकर वापस ले जाने के लिए कहता हूं। तुम। हाँ पापा, अब क्या करें? उसे मार डालो, सबको बुला लो। ये परिवार वाला भी हाथ मारेगा, उन्हें जरूर मार डालना है, पता है। सबको बुला लो, सब मेरे साथ आओ। छोटियन, उसने बंदूक निकाल ली है। आ प्यारे, एक गोली भी नहीं लगी, फिर से एक गोली चलाओ। चलाओ।
मेरे साथ आओ। वे भाग नहीं सकते। आगे बढ़ो। अरे, हम यहाँ क्या करने आए हैं? थोड़ी देर में भाग नहीं पाएंगे। जब तक वे ऊपर नहीं आए, हम तेजी से भागते हैं। भागो। देर हो गई। भागो। क्यों नहीं भाग रहे? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसे छोड़ दो। तुम मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए। मैं उसे जिंदा रहकर मरने जैसा दर्द दूंगा। तुम्हें इतना यकीन है तुम मुझे पकड़ सकते हो? मेरे सामने एक्टिंग मत करो। तुम लोग चलो। आ कूदो। क्यों नहीं कूद रहे हो? बड़े बहादुर नहीं थे? पीछे हटने से क्यों डर रहे हो? बस तुम मर जाओ, हमें ऊपर वालों की चीज मिल जाएगी। तब कोई रुकावट नहीं रहेगी। ऊपर वालों की कौन सी चीज? जानना चाहते हो? यमराज से मिलने जाओ नीचे। ठीक है, अगली बार जब मुझे टाइम मिलेगा फिर पूछूंगा। आज मेरी भाभी हैं, सही नहीं है। बाय। हा 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 हा। आखिरकार। अरे, ये कैसे हो सकता है? आ शाओतियान। कपड़े पहन लो। तुम मुड़ जाओ। फिर से भाग गया वो बॉस। तुम भूल मत जाना, ऊपर वाले ने जिसे भेजा है वो अभी भी है। सही कहा। बस जब ऊपर वाला खुद हाथ डालेगा। शाओतियान, तुम बच नहीं पाओगे। चलो हम। क्या कर रहे हो? मैंने अभी तक पूरे कपड़े नहीं पहने हैं। अगर तुम और थोड़ी देर रुके तो वो लोग अधमकते। हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट चलकर देखते हैं। सिसी भी वहीं है। मुझे डर है कि झो परिवार ने भी उस पर हाथ साफ कर दिया हो। हाँ। हेलो पापा, ऊपर वाला खुद लोंगचिंग आ गया है। जल्दी वापस आ जाओ। बाकी का काम ये परिवार में छुपे हुए उस व्यक्ति पर छोड़ दो। ठीक है, मैं अभी वापस आ रहा हूं। वापस चलो। भाभी, शाओ भैया, तुम लोग कैसे आ गए? सिसी, क्या तुम्हारी मुलाकात झो परिवार के लोगों से हुई? नहीं हुई। यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ। हाँ भाभी। क्या तुम लोग नीचे आकर थोड़ी देर रुकी नहीं लगाओगे? बहुत आरामदायक है। मैं हर हफ्ते आती हूँ। शश, तुम धीरे बोलो। कहीं कोई मर्द सुन न ले, फिर ठीक नहीं रहेगा। सही है, पूरा दिन थक गए हैं, हम अच्छे से आराम करते हैं। शाओतियान, तुम ऊपर आ जाओ। सिसी अभी भी नीचे है। मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। भाभी, तुम भी नीचे आकर थोड़ी देर पानी में डुबकी लगाओगी? बहुत आरामदायक है।
भैया जियाओ का शरीर तो बहुत अच्छा है। पिछली बार तो ठीक से देख भी नहीं पाए थे। देखो तो सही, क्या हर्ज है? ऐसे चुपके चुपके क्यों देख रहे हो? मैंने नहीं देखा। पिछली बार जब मैं नहा रहा था, तुमने कहा था कि मुझे रगड़कर नहलाओगी। तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम क्या करना चाहते हो। बस रगड़ कर नहलाना ही तो है। ऐसा क्या? मैं भी रगड़ नहलाता हूँ। पिछली बार का बदला चुकता कर रहा हूँ। अरे भैया जियाओ, यह रगड़ कर नहलाना नहीं है, बस करो। ले जाओ, उन्हें ऊपर उठाओ। भैया जियाओ, भाभी तो यही है। बकवास बंद करो, जल्दी करो अगर जिंदा रहना चाहते हो। भैया जियाओ, ऐसे ठीक है क्या? तुम लोग क्या कर रहे हो? सियाओतियान, तुम प्यारे हो। इस तरह के रिफ्लेक्टिव मिरर की लाइट सेंसिटिविटी और चौड़ाई स्नाइपर राइफल नहीं, आरपीजी है। जल्दी करो, तुम भी ले जाओ। मुमकिन नहीं। सियाओतियान, तुम इतने हैंडसम हो। मैं माँ को बताने जा रहा हूँ, तुम तो दोनों को ही चाहते हो। प्यारी औरत। हम लानत है। हम्फ। अब देखते हैं तुम मरते हो या नहीं। हम ओ हम यह तो अवैज्ञानिक है। ठीक है, वो लोग जा चुके हैं। तुम थोड़ा हल्के हाथ से नहीं कर सकते थे? केवल पर्याप्त ताकत से ही कंपन की आवृत्ति इतनी हो सकती है कि पूल में विस्फोट हो जाए। ठीक है भाभी, भैया जियाओ ने भी हमारी रक्षा के लिए ही ऐसा किया है। तुम उन पर दोष मत लगाओ। मेरे ख्याल से वो जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। जो कहना है कर लो। तुम क्या झो परिवार वाले पीछा करके आ गए हैं? शायद नहीं, जो परिवार के लोग इतनी जल्दी नहीं आ सकते, लेकिन मुझे पता है कि यह कौन है। चलो चलते हैं। यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी वजह से मुझे चलने में भी डर रहा है। मैं तुम्हें आकर अंदर ले जाता हूँ। हाँ। अरे नहीं, उसे फायदा उठाने का मौका नहीं देना चाहिए। तुमने तो मुझे याद दिला दिया। अरे शाओतियान, मुझे छोड़ दो। शाओतियान, मुझे छोड़ दो। मुझे नीचे उतारो। क्या थोड़ा हल्के से नहीं कर सकते थे? क्या तुम ही नहीं कह रही थी कि तुम्हें नीचे उतारना ही है? छी शाओलू, अजीब है। शाओलू को इस समय घर में सफाई करनी चाहिए थी। आदमी कहाँ है? आ रहा हूँ। मिसलिन, क्या मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जाओ, हमारे लिए 2 बोतल आर्नी का तेल लेकर आओ। ओह ठीक है। थू, बूढ़ा लंपट। बहुत दर्द हो रहा है। मिस्टर शाओ, आप आपको भी आर्नी का तेल की जरूरत है ना? क्या जरूरत है? क्या मैं आपको लगा दूं? मिस्टर शाओ, मैं तो चोटिल हूं ही नहीं, तो मुझे इसकी क्या जरूरत होगी? तो फिर यह क्या है? मिस्टर शाओ, आप यह क्या कर रहे हैं? देखो, मैंने कहा था ना कि आपको जरूरत है। मिस्टर शाओ की चिंता के लिए धन्यवाद। मैं बस कल परसों ही गिर गया था।
जल्दी ही ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। ओह, ऐसी बात है। लेकिन मेरा तरीका बहुत अच्छा है। क्या पक्का है कि मुझसे मदद नहीं चाहिए? नहीं चाहिए मिस्टर शाओ, धन्यवाद। ठीक है, तो फिर अफसोस रहा। मिस्टर शाओ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था। क्या आप उन्हें आने का तेल देने नहीं गए थे? तो फिर यहाँ कैसे पहुंच गए? अरे हाँ हाँ, अरे मैं भूल गया। मैं अभी जाता हूँ। नाटक मत करो, यहाँ सिर्फ हम दो ही हैं। मिस्टर शाओ, कैसा नाटक? मुझे समझ नहीं आ रहा। इतनी जल्दी क्यों? तुम सच में एक जंगली बिल्ली हो जिसे वश में करना मुश्किल है। मरना चाहते हो? प्यारी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब हम शांति से बात कर सकते हैं। तुम लोग जो चीज ढूंढ रहे हो, आखिर वह क्या है? तुम्हारा पीछे कौन है? मुझे लगता है कि तुम्हारी क्षमता के हिसाब से जो परिवार तुम्हें काबू नहीं कर सकता, अभी तक कोई खबर नहीं है। शाओ श्रीमान, अभी तक नहीं। मुझे मार दो, मैं तुम्हें एक शब्द भी नहीं बताऊंगा। बढ़िया, बहुत हिम्मत है। सोचो, अगर मैं उन्हें बता दूं कि तुमने धोखा दिया और मेरे साथ हो गए तो क्या होगा? लगता है तुम उनके तरीकों से डरते हो, तो ऐसा ही करते हैं। अरे मत करो। तो बताओ। मुझे मजबूर किया गया था। उन्होंने मेरे माता पिता को धमकाया। अगर उन्हें पता चला कि मैंने धोखा दिया, वे मेरे माता पिता को मार डालेंगे। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। माफ करना, तुम लोगों की जिंदगी या मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब तक तुम नहीं बताओगे, किसे पता चलेगा कि तुमने धोखा दिया है? वे एक नक्शे के लिए हैं। वह नक्शा सिर्फ ये परिवार की दादी जानती है, इसलिए हमारी शुरुआती योजना थी ये परिवार के बाकी सभी को खत्म करना, सिर्फ दादी को छोड़कर। जो परिवार भी उस शख्स के आदमी है, वे दूसरा रास्ता अपना रहे हैं। ये परिवार को निकलना, नक्शा हासिल करना। वह शख्स कौन है और नक्शा क्या है? मुझे नहीं पता। हम नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे सच में कुछ नहीं पता। वे सिर्फ काम होने पर ही मुझसे संपर्क करते हैं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। लगता है सच में नहीं पता। नक्शा कहीं ऐसा तो नहीं? मुझे नहीं पता। यह नुस्खा दादी ने मुझे दिया था। ऐसा लगता है यह नुस्खा आसान नहीं है। बस तुम संदेश न भेजो। मैं कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। अब तुम मुझे खोल सकते हो। अब हमारा क्या रिश्ता है? मेरा कैदी, बस इतना ही। बेशर्म।
इसीलिए वो उन औरतों के साथ अस्पष्ट संबंध रखता है। क्या हुआ? हत्या विफल रही। प्यारे, मैं झो परिवार की मदद के लिए लोग भेजूंगा। अगर फिर विफल रहे तो तुम्हारे माता पिता की जान ले ली जाएगी। सुनो, जो परिवार की गतिविधियों पर नजर रखो। उनके पास कोई योजना है। पता लगाओ कि जो परिवार के पीछे कौन है। जी। और एक बात, जाओ श्यालू के माता पिता का पता लगाओ। कहां बंदी बनाए गए हैं, उन्हें बचाओ। जी। गलत मत समझो, मैं बस नहीं चाहता कि मेरे कैदी को धमकाया जाए और फिर मुझे पीछे से वार करे। अगर तुम सच में मेरे माता पिता को बचा सके तो मैं जीवन भर तुम्हारी रहूंगी। बेटा, तुमने जो यह चीज छोड़ी है, माँ उसे जरूर बचाए रखेगी। बताओ, दूसरे बेटे ने क्या छोड़ा है? अब पूछताछ कर रहे हैं न्यायाधीश। न्यायाधीश महोदय, शाओ फेंग ने वाकई एक चीज छोड़ी है जो दुनिया की सबसे उन्नत ऊर्जा ईंधन फॉर्मूला डिजाइन है। वही है जो ये परिवार शोध कर रहा था, नया ईंधन। नहीं, वह सिर्फ सरलीकृत संस्करण है। पूरा फॉर्मूला रशिया की तकनीक और उद्योग को आगे बढ़ा सकता है। 20 साल आगे। 20 साल? भैया, सच में गहरे पानी में मछली थे। बताओ, वह चीज कैसे बनती है? अब कहां है? तुम लोग उससे क्या करने वाले हो? माफ कीजिए, मैं नहीं बता सकता। जब तक आप और किंग यूए मेरे परिवार के लिए एक वंशज नहीं छोड़ते। तुम मुझसे शर्तें मोड़ रहे हो? अगर यह शर्त पूरी नहीं हुई तो आज मैं यहीं मर जाऊं। लेकिन एक शब्द नहीं बोलूंगा। मैं बस इतना कह सकता हूं, शाओ फेंग दशिया के लिए मरा। दूसरे भाई मेरे धर्म भाई हैं। मैं आप पर हाथ कैसे उठा सकता हूं? दूसरे भाई, अगर तुम सच में दशिया के लिए मरे हो और यह भी मुझसे छुपाया, तो यह मेरे इस धर्म भाई पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। लेकिन अगर तुम्हारी मां झूठ बोल रही है, असल में बुरी नीयत रखती है, तो मुझे बस अपना वादा तोड़ना पड़ेगा। हालात बदल गए हैं। योजना आगे बढ़ाओ। पापा, मैंने यंग मास्टर शू के टोकन से 3 टॉप किलर्स को बुला लिया है। रास्ते में आ रहा हूं। हाँ, शू शाओ के पीछे अमेरिका खड़ा है। इस टोकन से दुनिया के टॉप किलर्स को बुलाया जा सकता है। बस एक ही काफी है उस बॉडीगार्ड को खत्म करने के लिए। लेकिन उससे पहले चू परिवार को संदेश भेजो। उनकी बेटी चू यी ये परिवार में है। उन्हें लेने आने दो, नहीं तो गलती से चोट लग जाएगी। बड़ी परेशानी होगी। ठीक है, मैं अभी चू परिवार से संपर्क करता हूं। जज, जो परिवार ने एक खास टोकन इस्तेमाल करके ग्लोबल किलर ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया है। 3 टॉप किलर्स बुलाए गए हैं। हम अभी उनकी पहचान पता लगा रहे हैं और उस टोकन का स्रोत भी। यह खरीदो। बहुत बढ़ेगा। नहीं हो सकता। यह शेयर मैंने महीनों रिसर्च की है। यह बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, अगर यह 1% बढ़ा तो तुम एक कपड़ा उतारोगी। और अगर नहीं बढ़ा तो? अगर नहीं बढ़ा तो जो गेम हमने चैंबर ऑफ कॉमर्स में खेला था उसे पूरा करने की जरूरत नहीं होगी। भाभी, चलो एक गेम खेलते हैं। मैं 3 बार उंगलियां चटकाऊंगा। अगर सामान पहुंच गया तो आज रात मेरे कमरे में आना। अभी कैसा वक्त चल रहा है? तुम्हें यह सब सोचने का मन कैसे हो रहा है? ठीक है। 1 मिनट में मुझे यिंगशेंग कंस्ट्रक्शन कंपनी का शेयर दोगुना बढ़ा हुआ दिखना है। जी। अरे देखो, यह तुम्हारी अपनी पसंद थी। मुझे दोष मत देना। किसी को एक और अच्छा मौका गंवाना पड़ा। सच में? हाँ।
अब क्या? यह तो नहीं हो सकता। यह यिंगशिंग कंस्ट्रक्शन तो बंद हो चुकी है। यह कैसे बढ़ सकती है? अरे 1% हो गया। हाँ, धोखा नहीं देना। यह बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। यह फिर नहीं बढ़ेगा। फिर बढ़ गया। ठीक है। फिर बढ़ गया। अब तो दोगुना हो चुका है। तुम्हारे पास अब कपड़े उतारने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब क्या करेंगे? क्या तुमने कोई चाल चली है? मैं तो बस एक बॉडीगार्ड हूं। मुझ में इतनी हिम्मत कहां कि मैं चाल चलूं। छोड़िए, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। अब तुम हार गए हो। मेरा इनाम पूरा करने का वक्त आ गया है। आ भाभी, कितनी खुशबू है। आ पुरुष सुबह सुबह भी चैन नहीं देते। वो तो तुमने जानबूझकर मुझे लुभाया था ना। जी, मैं तो बस। ये तुम वापस कैसे आ गई? कहा तो था कि इन दिनों की फ्लाइट्स रात में होती हैं। किंग्यू, मुझे जाना है। जाना? तुम कहाँ जा रही हो? बेशक घर वापस, शादी की शर्त पूरी करने। तुम कौन हो? मेरा नाम चू शेंग है, उसका बड़ा भाई हूं। चू परिवार के इस पीढ़ी के प्रमुख। क्या देख रही है? जल्दी करो, चलो। क्या मुझे तुम्हें बांध कर ले जाना पड़ेगा? ये शियाओ। छोटियन, मुझे जाना है। अच्छा, सफर मंगलमय हो। अलविदा। नहीं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? उसके परिवार वाले उसे वापस ले जा रहे हैं। मैं एक बॉडीगार्ड होकर क्या कर सकता हूँ? यह तो उनका पारिवारिक मामला है। तुम किंग्यू, असल में मुझे पता है। हर बार जब मैं उसके कमरे में जाती थी, तुम्हें पता होता था। कल रात कमरे में तुम दोनों की मैंने सुन भी लिया था। मैं जा रही हूं। अब वो तुम्हारा होगा। क्या तुम्हारे दिल में मैं सच में बस मनोरंजन के लिए थी? एक बार रोकने लायक भी नहीं। ये मुझे पता था तुम मुझे जाने नहीं दोगे। तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी जगह है। तुम मुझे किसी और से शादी करने नहीं दोगे। लड़के, पता है हमारी मालकिन कौन है? दफा हो जाओ। अक्ल है तो जल्दी से। चूई, तुमने परिवार को छुपाकर दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाए रखे। भैया, मैं परिवार की राजनीतिक शादी का औजार नहीं बनना चाहती। मैं अपनी खुशी की तलाश करना चाहती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। तू चू परिवार में पैदा हुआ है, तुझे चुनने का कोई अधिकार नहीं है।
बच्चे, मेरा चू परिवार राजधानी का प्रतिष्ठित परिवार है। समझदारी दिखाओ और खुद ही भाग जाओ। जिंदगी भर उसके सामने मत आना। क्या तू वापस जाना चाहता है? उसने कहा वह नहीं चाहती, तू जा सकता है। हाँ हाँ। अरे, मरने की जल्दी है क्या? कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे। खत्म हो गया ना? हाँ, खत्म हो गया। हाँ हाँ, सच में लड़ सकता है, बॉडीगार्ड बनने लायक है। पर मैं तुझे समझदारी दिखाने की सलाह देता हूं। वो मेरे चू परिवार की है, तू उसे ले नहीं जा सकता। और तू कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि राजधानी का प्रतिष्ठित परिवार क्या होता है। वह चू परिवार की नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? राजधानी वालों से कह दो, चू परिवार का मुखिया चू यी बन गया है और बाहरी शादी के लिए चू शेंग जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अरे चू यी, उसके दिमाग में खराबी है, तुझे पता है क्या? हाँ, रुको रुको, मैं एक फोन उठाता हूं। सच में हंसा देता है। हेलो चाचा, क्या हुआ? चू शेंग, परिवार के बड़ों ने फैसला किया है, तेरी सारी पोस्ट हटा दी गई है, चू यी को सौंप दी गई है, और साथ ही तू उस चू परिवार के लड़के से शादी करने जा रहा है। तू आखिर कौन है? ओह, उनकी बॉडीगार्ड। अरे अरे अरे, जीजा जी, भाई को माफ कर दो, मैं तुमसे विनती करता हूं। ऐसा मैं फिर कभी ही पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। मुखिया की पोस्ट भी नहीं चाहिए, मैं वादा करता हूं। कृपया मुझे झांग परिवार से शादी न करने दो। झांग परिवार का वो आदमी, वो तो हर किसी के साथ है। मैं वहां जाऊंगा तो मरने से भी बुरा हाल हो जाएगा। जब तू उसे शादी के लिए भेज रहा था, तब क्या सोच रहा था? शाओतियान, तुमने यह कैसे किया? यह तो कमाल है। मैं कितना कमाल कर सकता हूं, तुम तो जानती ही हो। आज रात तुम्हें सरप्राइज दूंगा। अच्छा। मिस्टर शाओ, आपके दोस्त ने कहा है उन्हें आपसे बात करनी है। चलो चलते हैं। नहीं, यह ठीक नहीं होगा। अरे क्यों इंग्यू, मैं तुमसे कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है। बताओ, क्या खबर है? वहां से खबर आई है, चू परिवार ने उस व्यक्ति को का इस्तेमाल किया। 3 हत्यारों को बुलाया है, एक का कोडनेम यिंगजी है, एक का कोडनेम गुइचाई है, एक का कोडनेम लैंगवांग है। ये यिंगजी और गुइचाई है। लैंगवांग बहुत रहस्यमय है, कोई खबर नहीं है। बहुत अच्छा किया। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक इनाम है। जियाओलू, श्री जियाओ ने पहले ही हमें बचा लिया है, तुम चिंता मत करो। जियाओलू, इस श्री जियाओ का अच्छे से साथ देना। अब हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। मुझे जुबानी शुक्रिया पसंद नहीं है। मालिक, तुम तो बहुत होशियार हो। ताकतवर सूप आ गया। ज्यादा सूप पीना, आज रात काम ज्यादा है। बकवास मत करो। ये दीदी मेरा कहा है। तुम बच्चे हो, तुम सब्जी खाओ, सूप तुम्हारे लिए नहीं है। सब चले गए क्या? श्री शिव, तीनों हत्यारे चले गए हैं। बस श्री शिव, ये जियाओतियान बहुत ताकतवर है। क्या ये 3 हत्यारे वाकई कामयाब हो पाएंगे?
कुएं का मेंढक। क्या तुम जानते हो ये 3 हत्यारे कौन है? ये पहला यिंगजी, जापानी निंजा तकनीक का एक मास्टर है। एक बार एक देश के सम्राट की हत्या करके बिना किसी नुकसान के बच निकला था। अरे, यह दरवाजा खराब है क्या? चिपक क्यों नहीं रहा? अब ठीक है। प्यारी सी, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, दरवाजा खराब है, खाना खाओ। कुछ लोग तो मौत को बुलावा दे रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, यह सूप बहुत अच्छा है। सच में? तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक और कटोरा भरती हूँ। ये दूसरा गुई चाई पहले अमेरिकी नेवी सील्स में था। दुनिया का इकलौता 5 स्टार जनरल लेवल का स्नाइपर है। मीलों दूर से दुश्मन की जान लेना उसके लिए आसान है। वाह रे, तुम फिर क्या कर रहे हो? आह, मक्खी थी। अच्छा, खाने का मन है क्या? देखता हूं ये विस्फोट बम कैसे खाता है। आज यह मक्खी थोड़ी परेशान कर रही है ना? ये तीसरा कथित तौर पर यूरोप के वेयरवुल्फ रक्त का है। वेयरवुल्फ में बदल सकता है। एक रात में इंग्लैंड के 10 कस्बों में 30,000 से ज्यादा लोगों का कोई जीवित नहीं बचा। अरे, कितना प्यारा पिल्ला है। मूर्ख औरत, मैं तो उच्च लैंगवैंग वंश का हूं। कुत्ता कहा मुझे एक भी जिंदा नहीं बचेगा। यह शायद आवारा कुत्ता है। ठीक है, हमारे घर में एक चौकीदार की कमी है। रहने दो। ठीक है, यह निश्चित रूप से बहुत भूखा लग रहा है। चलो हम इसे कुछ खाना तैयार करते हैं। इसे कुछ खाना देते हैं। तीनों हत्यारे अगर सब हल हो गए तो तुम शायद छिप नहीं पाओगे। इन तीनों को बुला सकने वाला देश में केवल राजधानी में होगा। शू, चेन, सन, सोंग 4 बड़े परिवार। कुत्ता बनना है तो अच्छे से एक चौकीदार कुत्ता बनो। खाओ छोटे कुत्ते। मैं तो लैंगवैंग हूं, कैसे खा सकता हूं बची हुई हड्डियां? खाने को कहा तो खाओ। बहुत अच्छा। शूशाओ, इतना समय बीत गया, इन तीनों से अभी तक कोई खबर नहीं आई। क्या वे असफल रहे? तुम सोचते हो वे सब तुम्हारे जैसे हैं? जो परिवार के ये प्यारे लोग। गोली को थोड़ी देर और उड़ने दो। शूशाओ, ये गोली तो कई घंटे उड़ चुकी है। युवराज, यिंगजी और वुईचाई मारे गए। लैंग वांग लापता। क्या इन तीनों को हल कर सकने वाला ये अंगरक्षक आम आदमी नहीं है। शूशाओ, पूर्वी अफ्रीका में हमारा बेस तोड़ दिया गया। झाओ शियाओलू के माता पिता को बचा लिया गया और तरीका देखकर लगता है ब्लैक वाटर जैसा है। अब सब समझ में आता है। शूशाओ,
आपका मतलब है? झाओ शियाओलू ने कोई कार्रवाई नहीं की। तीनों हत्यारे असफल रहे। ब्लैक वाटर मर्सनरी ने बचा लिया झाओ शियाओलू के माता पिता को। इसके अलावा पिछले दिनों खबर थी कि वो व्यक्ति वापस देश आ गया है। लगता है ये अंगरक्षक वही व्यक्ति है। नहीं नहीं शुशाओ, आप जिसकी बात कर रहे हैं वह है ब्लैक वाटर मर्सनरी ग्रुप का लीडर जज। क्या यही है वह सरप्राइज जिसके बारे में तुमने सुबह बताया था। बिल्कुल नहीं। तुमने उसे कैसे मनाया? मैंने कहा वह बॉस बनेगी, मैं दूसरा नंबर। समझदार है। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। भेड़ियों के अड्डे में आ गए, अब बाहर निकलने की कोशिश भी बेकार है। कैसा लगा किंग यू? मैंने ठीक कहा था ना? हम दोनों ने मिलकर हमला किया, उसे कुछ नहीं हुआ। मैं उस दिन फॉर्म में नहीं था, वरना उसे माफी मांगनी पड़ती। ओह सच में? तो फिर कोशिश करते हैं। भैया जियो, आपका खत। भाभी। भैया जियो, यी जी, आप दोनों। सीसी। वो मत समझो गलत, हम बस हाँ हम बस वो कुछ कर रहे थे। आपका खत। सीसी मत सोचो ज्यादा। अरे सीसी। जज साहब वाकई कमाल के हैं। 3 टॉप लेवल के किलर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन जज साहब के देश वापस आने का मकसद शायद येफिंग की मौत से जुड़ा है। अगर जानना चाहते हैं वो चीज लेकर आइए नानशान एस्टेट शू परिवार में। शुलों का आदर सहित। शू परिवार, मौत मांग रहे हो? मुझे जानना है ये चीज क्या है, कहाँ है, इसे कहाँ से मिलेगा, इससे क्या करना है। अब हालात ऐसे हैं, जज साहब से और छिपाना ठीक नहीं। यह दशिया एकेडमी ऑफ साइंसेज की 30 साल की मेहनत का नतीजा है। नई एनर्जी फ्यूल का फॉर्मूला डायग्राम। पहले अमेरिका ने चोरी करवा लिया था। जोफिंग ऊपरी तौर पर ब्लैक वाटर मर्सनरी ग्रुप का डिप्टी लीडर था, लेकिन असल में दशिया ड्रैगन यूनिट का सदस्य था। उसने यह डायग्राम वापस हासिल किया, लेकिन अमेरिकी ताकतों ने उसका पीछा किया। उसने यह डायग्राम ये परिवार में छिपा दिया। एन्क्रिप्टेड कंप्यूटर सिस्टम में डालने के बाद चला गया। आपके आने तक मुझे पता ही नहीं चला। वह शहीद हो गया। कोई आश्चर्य नहीं, मैंने पूरा ये परिवार छान मारा था, मिला ही नहीं। दूसरे भैया, इतने साल मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। जियाओफेंग ड्रैगन टीम का सदस्य है, लेकिन उसकी तुमसे दोस्ती सच्ची है। मैंने तुमसे ये कहा कि ये परिवार को वंशज दो, तभी तुम्हें बताऊंगा। पहली बात, डर है कि अमेरिका की मार से ये परिवार खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, मुझे नहीं पता कि इस बड़े लालच के सामने तुम्हारे दिल में देश का कितना वजन है। तो फिर सीधे देश को क्यों नहीं दे दिया? हम पर शू परिवार और दूसरे अमेरिकियों की नजर है, बाहर नहीं भेज सकते। तो तुम्हें चाहिए कि मैं ध्यान खींचूं, तब ये चीज बाहर जा सके। और आज जब मैं मिलूंगा शुलोंग से, वही तुम्हारा सबसे अच्छा मौका है। सही है। ये दूसरे भाई का आइडिया है ना? हमेशा से ही उसके दिमाग में सबसे ज्यादा चालें होती थी। ठीक है, कभी कभार एक बार फंस भी जाते हैं, तो दूसरे भाई की इच्छा पूरी करते हैं। जज, इसे ले लो। ये क्या है? तुम जज हो, लेकिन देश में मर्सनरी की अनुमति नहीं। तुम अकेले हो। इसे ले लो। अगर कभी बहुत मुश्किल हुई तो शायद शू परिवार के हाथों बच जाओगे। दूसरे भाई ने इसके लिए जान दे दी। अगर मैं जिंदा रहने के लिए इसे यहां खो दूं, तो दूसरा भाई आसमान से मुझे खूब डांटेगा। एक शुलोंग बस एक मस्करा है।
मालिक, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। शुलोंग को अभी तक नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। शायद मैं तुम्हारी उससे निपटने में मदद कर सकूं। वो इतना बेवकूफ नहीं है। जब तुम्हारे माता पिता बचाए गए थे तभी उसे पता चल गया था। अगर इस बार मैं वापस नहीं आया तो ये नंबर डायल करना, वो हर कीमत पर तुम्हारी और मेरी भाभी की रक्षा करेंगे। युवराज शू। शू परिवार में एक हिम्मत वाला युवक निकला है। जज, आपकी तारीफ का शुक्रिया। दरअसल मैं बचपन से ही बहुत हिम्मत वाला रहा हूं। हिम्मत वाले जल्दी मर जाते हैं। हाँ, तो जज, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन जज आखिर जज है। न सिर्फ झू परिवार को तबाह किया, बल्कि ये परिवार में मेरे जासूस को भी अपने साथ मिला लिया। अब तो तीनों महारथी भी तुम्हारे हाथों हार गए। बस हाथ उठाने भर की बात थी। छोटे प्यारे, तुम्हें युवराज शू से इस तरह बात करने की इजाजत किसने दी? तुम्हें जज से इस तरह बात करने की इजाजत किसने दी? जज, एक कीमत बताइए। फॉर्मूला मैप के लिए कितना चाहिए? तुम जानते हो, मैं यहां पैसे के लिए नहीं आया हूं। हाँ, यही वो व्यक्ति है जिसने तुम्हारे दूसरे भाई येफेंग को मारा। मुझे नक्शा दो, तुम व्यक्ति को ले जाओ। न्यायाधीश की चाय वास्तव में असाधारण है। कौन सा न्यायाधीश? इतना भी कुछ खास नहीं। आज तुम्हारा अंतिम दिन है, मारो। आज तुम अपने दूसरे भाई के साथ नीचे जाओगे। तुम माफ कीजिए, खेल खत्म। इतनी क्षमता, लगता है दूसरे भाई की हत्या छल से की गई थी। उसने हाथ उठाया, तुमने षड्यंत्र रचा। अब वह मर गया, तुम्हारी बारी है। जिया ओतियान, तुम न्यायाधीश हो, सही है, पर वो विदेश में था। ये दक्षिण एशिया है। यहां ड्रैगन को भी घुटने टेकने होंगे, बाघ को भी दबकर रहना होगा। उसे मार डालो, हर एक को 10 अरब। न्यायाधीश ही तो है, इतनी मशीन गनों के गोले हाथ से रोक लिए। 1 लाख गोले शायद। अब तुम खुद अपना सिर लेकर आ सकते हो। मुझे पता है सामान्य गोले तुम पर काम नहीं करेंगे, लेकिन चाहे कितना भी ताकतवर हो, इंसान ही तो है। अभी तक सब सिर्फ शुरुआत थी। मेरा तुम्हारे लिए तोहफा अभी आने वाला है। खबर मिली है तुम मिसाइल के निशाने पर हो। बॉस, अमेरिका की नई मिसाइल, भले ही सिर्फ एक हो, लेकिन तुम्हें शांति से भेजने के लिए काफी है। तुम्हें डर नहीं कि मेरे पास का फॉर्मूला नक्शा भी उड़ जाएगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सब कुछ नष्ट कर दो। बस दक्षिण एशिया में न रहे तो अमेरिका वालों का काम भी पूरा हो जाएगा, जो काम उन्होंने मुझे दिया था। तुम सचमुच एक अच्छे जानवर हो। हम न्यायाधीश, अभी तुम्हें यमलोक की नौकरी पर भेजता हूं। यू चाओ, वो उसने रोक लिया। मैंने देखा, रोक लिया तो क्या हुआ? ये तो रिमोट से चलने वाला है। तुम जाकर देखो कि वो मरा है या नहीं।
मैं जाता हूं। यू चाओ, वो मर गया, मर गया। हाँ हाँ। मिसाइल से भी नहीं मरते। क्या तुम इंसान हो? दूसरे भाई की मौत का बदला तुम्हें चुकाना होगा। हाँ। ढोंग करो और ढोंग करते रहो। मेरा अनुमान है कि अब तुम्हारी शरीर की सीमा पर हो। एक कदम भी नहीं हिल सकते, ये भी नहीं कर सकते। अब तुम्हें कुछ आखिरी शब्द कहने की इजाजत है। ये झेंग है, तुम मुझे मार नहीं सकते। नहीं, अब तो मौत सामने खड़ी है। तुम अब भी इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? सिक्का उछाला, जिंदगी कागज जैसी पतली। उल्टा मारा, झेंग ने छोड़ा जीवन मृत्यु का फैसला। क्या बात है ये जज, लेकिन आज तुम्हारी जिंदगी मौत ये सिक्का तय नहीं कर सकता। मर जा, हिलना मत, हाथ ऊपर करो। ठीक है, हम दशिया कानून प्रवर्तन ब्यूरो के शूल लोग हैं। हाथ ऊपर करो, सरेंडर करो, बैठ जाओ। शाओतियान, शाओतियान, तुम ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं लगी? दिखाओ मुझे, मालिक आप ठीक तो हैं ना? शाओ भैया, ठीक हूं, उसके बस की नहीं मुझे चोट पहुंचाना। तुम्हें पहले से पता था कि मैं लोगों को लेकर आऊंगा। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं खुद न चाहूं तो कोई मुझसे छल कैसे कर सकता है? जब से मैं ये परिवार में पहला कदम रखा, तुम्हारा हर मैसेज मेरी नजर में था। तुमने फॉर्मूला पहले ही दशिया को दे दिया था। आज यह नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हारे ये परिवार के गद्दारों को एक साथ पकड़ सकूं, है ना? फिर तुम इतना खतरा क्यों मोल लेकर आए? दूसरा भाई सिर्फ मेरा भाई ही नहीं बल्कि सबकी रक्षा करते हुए शहीद हुए नायक हैं। अब जब वह नहीं रहे तो उनका बाकी काम मैं पूरा करूंगा। अगर देश के लिए फायदेमंद है तो जान दे दो। मुसीबत या खुशी से डरकर क्यों भागो? मेरा सिक्का सटीक लगाना। ठीक है, मेरा काम पूरा हो गया। अब मुझे जाना है। तुम यहीं रहोगे या मेरे साथ चलोगे? जिसकी बीवी बन गई उसी का साथ दो। तुमने खुद कहा था ना, ये फेंग ने अंतिम समय कहा था कि तुम मुझसे शादी करो। मैं मालिक की सेविका हूँ। माँ, मैं शाओ भैया के साथ रहना चाहती हूँ।